तू मदरफकर बोल, हम मादरचोद बोलेंगे। ब्रिटिशर हैं, रशियन हैं, तो हमको आगे कुछ भी कह सकते हैं। क्रेजी हो गया गाइस, मैं इजरायलियों को देखने जा रहा हूँ। आज कॉन्स्टिपेशन है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेस्ड लाइफ। के जैसा बदबूदार गद्दा भी नहीं है। कुछ उसे गाने क्यों बजा रहे हो? दिमाग खराब। क्या मोटा कुत्ता। अरे कैसे हो? जैसे निकाल रहे हैं जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, ये बहुत बड़े। तो भाई ये थी मेरी इस होटल के रूम में, इस हॉस्टलर में एक छोटी सी लो की पोजिंग। कल रात में मैंने बहुत ही लाइट खाना खाया था, वो चिकन ब्रेस्ट था, वहां पे थोड़ी सी सब्जी थी और वो बहुत टेस्टी थी। कल आपने देखा कि मैं यहाँ पे आया कैसे, और कल रात में मैं 3-4 ऐसे लोगों से मिला जो मुझे जानते थे, मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, और उनसे भी काफी बातचीत हुई और काफी मजा आया। अब वो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे आसपास घूमने की जगह क्या है, क्योंकि वो पिछले 7-8 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं। उन्होंने बोला भागसू टेम्पल है, नाग मंदिर है, दलाई लामा टेम्पल है, उसके बाद यहाँ पे एक म्यूजियम है, स्टेडियम है, और यहाँ पे ट्रायंड ट्रैक भी है, और भी 2-3 चीजें, कहीं वाटरफॉल भागसू वाटरफॉल भी है। अब भाई आप लोगों को पता है भागसू वाटरफॉल और ये ट्रायंड ट्रैक ये सब एक जगह रख देंगे, और एक जगह अगर जिम रख देंगे तो मैं क्या चुनूंगा? यस, जिम, ऑब्वियसली भाई। तो मैं अभी, मेरा आज का प्लान यही है, ये सब ट्रैक व्रैक करने का मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर जाना है, अच्छी सी कॉफी पीनी है, और उसके बाद भाई जिम जाना है। एक किसी भाई ने कमेंट किया था, शिवम भैया का दिन कॉफी के बिना नहीं हो सकता है। भाई अच्छी चीज अच्छी ही लगती है, और मेरे को बस एक ही चीज चाहिए, दारू जब से छोड़ी उसके बाद कॉफी का ही एडिक्शन है बस। तो भाई मैं बाहर जाके कहीं कैफे वैफे ढूंढूंगा, कॉफी पीऊंगा, फिर जाके जिम ढूंढूंगा, जिम करूंगा तगड़ा, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद का दिन बाद में देखेंगे। कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं। बस अब भी उठा हुआ सामान दिख रहा है पीछे पीछे, यहाँ पे जो वहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैं उसमें वीडियो ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वीडियो भी एडिट करना है, वो सब बाद में देखेंगे। बट पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिम ढूंढते हैं। चलो कॉफी पी के। यार मैं जिस होटल में दिल्ली में रुका था, उसकी भी एक बात मैं आपको बता देता हूँ। यार जिम वहाँ नहीं अच्छा था, मुझे तसल्ली नहीं मिली। ऑल्दो मैंने ट्रेन कर लिया है, मेरे ग्लूट्स में अभी तक सोरनेस है बिकॉज आई डिड लंजेस, बट इतने कम इक्विपमेंट थे। ऊपर से वो जो वहाँ पे सर थे, जो वहाँ पे ट्रेनर थे बेसिकली, वो बोल रहे थे अच्छा कर रहे हो भाई, आप स्पोर्ट्समैन हो क्या? अब मैंने कहा मतलब उनको नहीं पता ना, वो उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा होगा। वो कह रहे थे अरे बहुत अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, और उनका इतना पेट था। तो मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई ऐसे तारीफ करता तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा अरे सर मैं तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर, योर फिटनेस स्टोरीज मेरा पेज है, मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर। मैंने उनको बोला अरे सर थैंक यू वेरी मच यार, आपने मेरी तारीफ करी सर। अगर मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने मजाकिया वे में नहीं बोला, मैंने बोला अगर सर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना प्लीज, गाइड मी। तो ये सुन के वो खुश हो गए। लेकिन वो जिम करने के बाद मुझे वहां पे आत्मा को शांति नहीं मिली, आज मिलेगी। भाई बाहर सच में आज ठंडा हो रहा है। यहाँ पे कल बारिश हो रही थी जब मैं आया था, आपको मैंने दिखाया ही था, भीग थोड़ा सा तो गया ही था। और मैं ये डर रहा हूँ कि मुझे भाई सर्दी वर्दी ना हो जाए। ठंडा तो हो गया था क्योंकि इधर, और अभी भी ठंडा है। और कल रात में मुझे फिर गर्मी भी लगने लगी क्योंकि मैं रजाई ओढ़ के सो गया था। अब फिर गर्मी लगने लगी तो मैंने यहाँ पे एसी ऑन करी, तो फिर रजाई के ऊपर से ठंडी लगने लगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। व्हाट द फक इज हैपनिंग भाई, क्या हो रहा है ये? क्या तापमान चल रहा है ये? बीच में जैसे लाइट चलेगी ना, नहीं उसके बीच में थोड़ा ऑन करते हैं। हाँ चलो कोई नहीं। और कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। चेकआउट कर। नहीं चेकआउट निकाल है, चेकआउट मेरा। अभी तो जिम जा रहा हूँ। कहाँ से रास्ता है कुछ बता दो। इस तरफ जाना है, यहाँ से ऊपर? अच्छा यहाँ से नीचे से राइट। ठीक है जी, थैंक यू। भाई मैंने आपको बोला था ना, शिमला में भी पहाड़ियों में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई सीनरी। जिस तरफ मुंह उठा के चल दोगे भाई, उस तरफ आपको सुंदरता दिख जाएगी। हाँ तो मैं कह रहा था, इच्छा तो हो रही थी कि हयात शिफ्ट हो जाऊं, पर मैंने कहा नहीं, हयात में सारी फैसिलिटीज है। इनके जैसा स्लो इंटरनेट नहीं है, इनके जैसा ऐसा कभी भी लाइट नहीं कटती है, और इनके जैसा बदबूदार गद्दा भी नहीं है। पर ये सारी चीजें मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ना, तो क्या है, फिर से करेंगे और मजा आ रहा। पीछे गाड़ी आ गई थी। तो भाई फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे सामने एक कैफे है, उधर सन्नीस कैफे नाम है उसका। बट व्यू देखो यार, क्या मजेदार लग रहा है। अच्छा, सन्नीस कैफे इज
नोन फॉर लाते आर्ट, मतलब वो कॉफी के ऊपर अजीबोगरीब चीजें बना के देता है, लाइक गुड्डा बना दिया, दिल बना दिया, खरगोश बना दिया ये सब। कौन सा हेयर स्टाइल बन गया आज। ये हेयर स्टाइलिस्ट मेरे जो हैं उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे ये वाला हेयर स्टाइल बनाने के। हेयर स्टाइलिस्ट का नाम सुनोगे, मेरे हॉस्टल का गद्दा और रजाई भी। पता नहीं कैसा मुंह रगड़ा की ऐसी हेयर स्टाइल हो गई। तो भाई ये जो छोटा सा टाइनी सा कैफे है ये है सनीज कैफे। अरे यार उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है, चलो कॉफी लेते हैं। भाई वो अंदर कॉफी भरी हुई है और लिखा हुआ है इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास। ये एक ट्रू कॉफी लवर ही समझ पाएगा। भाई आई हैव नो आइडिया इस माइक को क्या हो गया है। मैंने माइक हटा के अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैफे में भी मैंने 2-3 वीडियो रिकॉर्ड किए थे जहाँ पे मैं कुछ बातें बता रहा था जरूरी, बट वो माइक फंक्शनल ही नहीं था, तो अभी मैं बता देता हूँ। तो मैंने मोका लिए। मोका जो कॉफी होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डार्क चॉकलेट का, नॉर्मल चॉकलेट भी डलवा सकते हो आप, और उसमें थोड़ा सा शुगर भी आपको मिल जाता है, फैट भी मिल जाता है, और मिल्क रहता है, ओट मिल्क मैंने डाला, तो अच्छी एनर्जी मिल जाती है उससे। और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉकलेटी, कैफीन एंड मतलब वो कॉफ़ी का फ्लेवर, और उसके बाद ककाओ टाइप का वो कुछ इसमें डाला था, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मिल जाती है, स्वीटनेस भी उसमें, थोड़ी सी कड़वाहट भी रहती है, और थोड़ा सा आपको कैफीन भी मिल जाता है, अच्छी एनर्जी रहती है, और वो ज़रूरी है अभी जो वर्कआउट करने जा रहे हैं उसके लिए। और मुझे माइक पे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं भाई इच्छा हो रही इसको फेंक दूँ। माइक चेक। हेलो। तो मैंने भाई इस माइक को आईफोन से निकाल के सैमसंग में भी लगा के देख लिया। मेरे फोन की दिक्कत नहीं है, माइक की दिक्कत है, नॉट वर्किंग एट ऑल। इतना हैरान हो गया हूं ना कि मैं ये सब एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जिम मेरे हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर है, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, लेकिन अब यही चल रहा है कि यार बात ही नहीं कर पाऊंगा। ये देखो ये निकली ना स्कूटी, अभी माइक होता अच्छे से चल रहा होता तो भाई आवाज एकदम क्लियर आ रही होती मेरी, लेकिन अभी सबका यही आवाज ही सुनाई देती रहेगी पीछे। गुस्सा आ रही है यार, माँ बहन की गाली निकल रही है DJI पे मुझे लगा था काफी अच्छा होगा यार, छोटा सा है, अटैच करके निकलो, लेकिन भाई बैंड बज गई। खैर चलो जिम चलते हैं, चल ही रहे हैं, मतलब दिमाग खराब। ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग हम बना रहे हैं। आप कहाँ से हो? बिहार? कानपुर। इतनी जोर जोर से गाने क्यों बजा रहे हो? इतनी जोर जोर से ईयरफोन लगा लो ना। ईयरफोन नहीं है। अच्छा ठीक है। और ले भाई अपन तो वहीं आ गए जहाँ कल थे। यहीं तो अपन ने खाना खाया था कल, जिमीज किचन में, इटालियन किचन में। इसी किसी बिल्डिंग में जिम है, पता है, ऊपर या फिर थोड़ा सा आगे। कल मुझे मिल जाता तो मैं एक्सरसाइज करके खाता इधर। आ गए भाई, आ गए फाइनली। दिस इज द जिम, देयर इज नो फिनिश लाइन। ओके चलो। सैडली मैं आपको यहाँ पे कुछ समझा, कुछ ज्ञान की बातें नहीं बता पाऊंगा, फॉर ऑब्वियस रीजन। बी रोल्स आई एम गोना रिकॉर्ड। तो भाई आपको प्री वर्कआउट तो पता ही है कौन सा है, बट ऐसे व्यू के साथ इसको एंजॉय करना भाई एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। Life just taught me that relationships is complicated. Get my before my heart, at least I'm honest, baby. Stuck in trauma, I got scars because my mama, baby. So tired, you been looking for your father lately. And all these shawties telling niggas get their money up. But once they money up, they just wanna you see it, that's conundrum. These really numb because the girl he really loved, she left him looking dumb. And I don't wanna feel the pain no more. Beat it out the frame, now emotions moving slow-mo. Can't picture us together, so you better not post these photos. Ain't no caption needed, spread your legs like Jordan logo, huh? Look. Broke it harder to start balling. Once I started ignoring women, the women they kept calling. Singleness I stood, these women they kept falling. Once I waved my red flags, these women they be all in. Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? Dog tag swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who I'm the type next? of man to stay in a relationship. If the love ain't really real, I'm good at faking it. Recent ex, she's still around cause she my favorite. Girl, let's go on how we feel, we shouldn't label this. Oh, you like a bad boy, okay, I'm dangerous. Oh, you want a thug, then I'm banging it. Oh, you like a nice guy, okay, let's hang again. I'd rather throw on any mask to feel that pain again. Keep
riding and keep sliding. Why you taking so offensive on days when I need silence? Trust the issues weighing me heavy, that's inside it. Love had me out here bleeding, I kept fighting. Saw the ugly truth in these women, I kept trying. Removing all my pride and my scars, they kept lying. Seeking after love, but I question what it means. Ain't no medals for the wounded, just reminders of defeat. So my God tank swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? God tank swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? Swing when I step. Scars on my heart, no regrets. They say love ain't war, well bet. Still on guard, who next? call me Bucky, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of but they still respect the women? He still rollin' in Sonata, he just got the windows tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate, I just need a couple minutes. Tryna low ball me, my cojones to the big ass. When I get high, I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. तो भाई फॉर सम रीजन ट्रेडमिल, अरे यार मैं इंग्लिश में बोल अमेरिका का दलाल बहन ट्रेडमिल काम नहीं कर रही है इधर, पता नहीं क्यों, सारी की सारी बंद है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतना ही पसीना इस पर बहा लूंगा। आफ्टर ऑल कार्डियो इज कार्डियो, समझ रहे हो ये देखो। बट इसको मत देखो, द व्यू, इतना सुंदर व्यू है भाई। इस व्यू में भाई मुझे छोटी सी साइकिल भी दे दो तो मैं कर लूंगा, मजे से करूंगा। इधर भी देखो, इधर भी देखो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेस्ड लाइफ। हाथ मोटे लग रहे हैं कि पैर पता नहीं चल रहा है। अबे चल, इसको क्या हो गया? ओ भाई क्या मोटा कुत्ता। सॉरी ब्रो, जा रहा हूँ मैं। इतने पास से यहाँ से गाड़ियां निकलती है ना, फट जाती है भाई। ये देखो, कुछ लोगों को लगता है कि वो बाहर से हैं, ब्रिटिशर हैं, रशियन हैं, तो हमको आगे कुछ भी कह सकते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पर इस अंग्रेज की मैंने गांड फाड़ दी थी। 1 मिनट में बताता हूँ सारा कुछ जो भी हुआ है। अच्छा, ये काम चल ही रहा है इधर। राइटिंग भले ही मेरी गंदी हो, लेकिन ये लोग समझ गए थे मुझे चाहिए क्या। एग वाइट्स का बना हुआ ये ऑमलेट है जिसमें सब्जियां मिली हुई हैं, और यहाँ पे मैंने फ्रूट सैलेड मंगाया है। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। मैंने कल बहुत ज्यादा कॉफी पी ली थी एयरपोर्ट पे। मैंने पहले ब्लूटूथ पे देखा, वहाँ पे कॉफी ली, वो कॉफी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर मैं उस कॉफी को फेंक दिया। उसके बाद मैं गया स्टारबक्स पे, वहाँ पे मैंने एक ठंडी कॉफी ली, वो भी अच्छी नहीं थी, आधी पी और फेंक दी। फिर मुझे अच्छी कॉफी चाहिए थी, तो फिर मैं गया एक और शॉप पे, कॉस्टा कॉफी, वहाँ पे भी कॉफी ली मैंने, और वो भी अच्छी नहीं, तो मैंने फेंक दी। अब आधा आधा करते करते मैंने तकरीबन 400 ml कॉफी पी ली, जिस वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई शरीर में, और मुझे आज कॉन्स्टिपेशन भी है। इस वजह से मैं कर्ड और ये फ्रूट्स खा रहा हूँ, और एक अदरवाइज मैं चिकन ऑर्डर कर रहा था। अब वो अंग्रेज वाला इंसिडेंट मैं थोड़ी देर से बताता हूँ। भाई काला ना हो जाऊं इसलिए छाता खोल लिया है। श्रद्धा कह रही है पहाड़ों में काले बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए छाता यूज करना। और मैं जोर जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक, और पास भी इसलिए ही पकड़ा है क्योंकि माइक ने अपनी तो भाई आगे का इंसिडेंट जो भी है वो अंग्रेज वाला मैं रूम पहुंच के बताता हूँ। पूरी एरिया की लाइट गई है। वो सर तार ऐसे पकड़ के खड़े थे। सो के दिखाओ सालों, कोई कॉफी बना के दिखाओ, कोई खाना बना के दिखाओ, लाइट टीवी देख के दिखाओ, पूरे एरिया की काट दी लो। मैंने सोचा था शांति ढूंढूंगा पहाड़ों में, शांति तो नहीं मिली। जीप मिल गई, मारुति सुजुकी मिल गई, किया मिल गई, हुंडई मिल गई, टाटा मिल गई। सारे आ गए भाई इधर, सारे भाई इतने पास से निकल रहे हैं सब लोग, इतने पास से। और क्योंकि जगह कम है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन रुक भी नहीं रहे हैं पैदल चलने वालों के लिए। और ये लोग लोकल पहाड़ी नहीं है, ये लोग बाहर के हैं। जैसे ये गाड़ी दिख रही है, ये पंजाब का नंबर है। अब गोल किसी को डिग्रेड करना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो। आराम से निकलो या स्लो कर लो गाड़ी। लोग ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, ये बहुत बड़े। तो यहाँ पे ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पता नहीं मेरे आईफोन का माइक भी खराब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो आगे 2 लोग चल रहे हैं, ये लोग ऑटो से
मेरे बगल से निकले थे कट मार के, और अब ये यहाँ के उतर गए, अब ये स्टिल मेरे बगल में चल रहे हैं। मतलब ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पैदल जल्दी पहुंच जाओ, और वो लोग मेरे बगल में चल रहे हैं पैदल पैदल। मैं 18 मिनट में जिम से यहाँ आ गया, और कुछ कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो पीछे 45 मिनट से फंसी हुई हैं। ऐसा भी हो रहा है। जो लोकल पहाड़ी है उनको पता है निकालना है कैसे, पर जो बाहर के लोग हैं वो गाड़ी आके पार्क कहीं पे भी कर दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। गलती अब किसकी बताएं भाई। और उनकी गाड़ी जब पार्क हो जाती है बीच रोड में तो उस वजह से ट्रैफिक लग जाता है। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं धर्मकोट की तरफ। वहाँ पे कैफेज हैं बहुत सारे, वहाँ पे कहीं पे हम बैठ के काम करेंगे। मेन गोल काम करना नहीं है, मेन है यहाँ से वहाँ तक जाना, क्योंकि आई एम अ बॉडी बिल्डर, मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को वो इंसिडेंट बताता हूँ जो जिम में मेरे साथ उस अंग्रेज ने किया, जो हुआ। खैर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे कोई अंग्रेज बैठा हुआ है कार में और वो इंडियंस को बोल रहा है, गो बैक टू योर कंट्री यू फकिंग इंडियंस। India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You gotta go home. Get the out of my country, niggers. बेसिकली रेसिज्म, ठीक है। तो ये लोग साले वहां से इंडिया आके ये सोचते हैं कि यहाँ पे भी वही सेम चीज चलेगी, हम अंग्रेजी में बोलेंगे और हम दबाने की कोशिश करेंगे तो लोग हमसे दबेंगे, ठीक है। पर मैं नहीं हूं ना, मेरे से पाला पड़ा है तेरा, मैं नहीं हूं वैसा। इस अंग्रेज की फोटो आपको दिख रही होगी, मैंने इसका फेस छुपाया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ भाई बहुत ही ज्यादा हेट फैले, पर मैंने ब्लर किया हुआ है कायदे से, मैं एथिकल हूँ इसलिए मैंने इसका चेहरा ब्लर कर दिया है। चलते चलते बात नहीं करते बन रही थी बिकॉज बहुत ज्यादा इंक्लाइन था और मैं थोड़ा सा हाँफ रहा हूँ, मैं इतना कार्डियो करता हूँ उसके बाद भी। तो ये अंग्रेज मेरे पास आता है। अब ये रशियन जो भी था, ये सारे के सारे जिम में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, ऑब्वियस सी बात है इंडियंस हम इंग्लिश कहीं सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये जो इंग्लिश में बात कर रहा है इसके पास अथॉरिटी है हमको ऑर्डर देने की, बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजन। देखो मेरे को अभी भी इंग्लिश नहीं आ रही है पर मैं नहीं डरता हूँ भाई, मैंने फाड़ दी थी उसकी। तो जितने भी जिम में मेंबर्स थे सब उसको बोल रहे थे यस सर यू गो अहेड। तो ये रशियन क्या कर रहा था जिम में, सबको बोल रहा था, ए ब्रो व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम, दैट्स माय डंबल, आई एम यूजिंग दैट, ये वो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार भाई सबने यहाँ पे 400-500 रुपए दिए ना एक दिन के, और जिम कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, तो सबके लिए ये जिम थोड़ा सा कसा है, कंजस्टेड है, तो ही तो सारे इक्विपमेंट्स अकेले यूज कर नहीं लेगा, ठीक है। तो ये मुझे अजीब लग रहा था जब वो सबसे ऐसे कर रहा था तो, लेकिन जब उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसको झाड़ दिया। मैं 45 किलो का, ये वीडियो आप देख रहे होगे, 45 किलो का डंबल जो मैं मार रहा हूँ अभी, इसके जस्ट पहले का इंसिडेंट है ये। मैं 45 किलो का डंबल हाथ में लेके बैठा हुआ हूँ और मैं अपना माइंड सेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई 45 के वो होता है ना, 45 किलो बहुत भारी होता है यार, मेरे लिए तो भारी है, थोड़ा सा माइंड बनाना पड़ता है। और मैं बेंच में ऐसे लेके बैठा हूँ और मैं ऐसे बस लेने जा ही रहा था, इतनी देर में 3 बार उसने टैप किया मेरे पीठ पे। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने बोला हे ब्रो व्हाट्स अप हाउ यू, ऐसे मैं तो सबसे हम्बल तरीके से ही बात करता हूँ। तो कहता व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम मैन, आई कैन डू माई सेट। तो बेसिकली वो मैं हिंदी में समझाता हूँ, वो ये कहना चाह रहा था कि भाई तू ऐसे लेके डंबल क्या बैठा है, मैं करूंगा सेट पहले, ठीक है, जब तक तू आराम कर ले कहीं और। तो मैंने बोला ब्रदर कैन यू सी द वेट, इट इज सेइंग 45 kilograms here and the dumbbell which you are holding it is saying 7.5 kilogram, so I am gonna take my time and I am gonna take my space। मेरी आवाज थोड़ा हम्बल से लाउड हो गई, उसकी फट गई, इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ठीक है। तो मेरे से कहता कि ब्रो व्हाई आर यू सो रूड, मैंने बोला ब्रो लाइकवाइज। उसके तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी में बात करे तो थोड़े बहुत शब्द अगर आप जितना भी जानते हो उनका ही इस्तेमाल करके उसको झाड़ो। जापानीज हैं जो उनको जापानीज आती है, इंग्लिश नहीं आती है। चाइनीज जो है उनको चाइनीज आती है, इंग्लिश नहीं आती है। इटालियन जो है उनको इटालियन ही आती है, इटली के पीपल जो है, इंग्लिश बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। एक हम ही इंडियन है जो गिल्ट में चले जाते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। अरे नहीं आती है भाई, हिंदी में ही हम झाड़ेंगे तेरे को, तू मदर फकर बोल, हम मादर चोद बोलेंगे। चलो अब हम आगे का सफर करते हैं। टूरिस्ट वाले प्लेसेस होते हैं ना, एकदम हब, जहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंटर है एक जगह, वहाँ पे लूटते बहुत हैं। आ जाओ सर बेस्ट तिब्बतन डिश खिलाएंगे आपको, आ जाओ सर बेस्ट हिमाचली खाना खिलाएंगे आपको, पर कभी ऐसे ट्रैप में पड़ना नहीं। बेस्ट हिमाचली खाना खाना है तो हिमाचल प्रदेश में कोई आपका लोकल दोस्त है उसके घर जाके खाओ। जैसे राजस्थान में किसी भी ढाबे पे जाके दाल बाटी खाओगे अच्छी नहीं लगेगी, किसी के घर बनवाओगे तो वो अच्छी लगेगी। और यहाँ पे लुट भी जाते हैं लोग क्योंकि रेटिंग्स बहुत अच्छी रहती है, 4.5 4.6, जिसमें से तो बहुत सारी पेड और खरीदी हुई भी रहती है। वो देख के जाते हैं और फिर पैसा ज्यादा देने के बाद उनको ऐसा मजबूर हो जाना पड़ता है कि हाँ भाई खाना तो अच्छा था, खाना तो अच्छा था। भाई पसीना पसीना हो गया यार, पसीना देख रहे हो चेहरे का और खुशी देख रहे हो चेहरे की, कितना मजा आ रहा है यार, शांति। इसको मैं ये लेके इसलिए चल रहा हूँ, छतरी कभी भी बारिश होती है और बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज, एकदम यूके वाला मौसम हो रखा है। जिस आर्टिस्ट ने बनाया है उसके इसके ऊपर दीदी के बगल में सिग्नेचर भी है,
बहुत सुंदर है यार, लव यू मैन, बहुत सही, बहुत मेहनत लगती है यार, लोग ऐसे ही निकल रहे हैं बस, मैं करूंगा भाई तारीफ तेरी, बहुत सही। तो भाई वी आर ऑलमोस्ट हियर, वी आर एट धर्मकोट, फाइनली मिशन सक्सेसफुल। भैया अरे कैसे हो? भैया सुबह से 400-500 लोग मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है भाई। अरे बहुत पहले से आपका वीडियो थैंक यू भाई, थैंक यू। ट्रेन करना चाहते हैं पर करते ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता। क्यों? पर अब सोचे कि घर जाके करे, कुछ महीने का टाइम ले ले। इज इट फाइन इन माई वीडियो? या ना नहीं चल रहा है, वो तो ऑन है। तो कौन कौन सी जगह देख ली? देखिए भैया अभी त्रिउंड ट्रैक करके आ रहे हैं। अगर कर लिया? हाँ, कल बहुत बढ़िया, कल तो गए। मजा आया? बहुत मजा आया। बस प्रॉब्लम ये हुआ कि बारिश नहीं आ गई ना, कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पत्थरों पे पैर फिसल रहे फिसल थे। रहा था। प्लस ट्रैकिंग शूज नहीं, ऐसे ही कैजुअली कर रहे हैं। ऐसे मत करो यार। और उसके बाद और तो और आज उतरे। हाँ। उसके बाद क्या नाम है उस वाटरफॉल का? भागसू? गल्लू वाटरफॉल। गल्लू वाटरफॉल चल गया। हाँ। वो तो भैया बस 2 किलोमीटर का वाटरफॉल था, लेकिन त्रिउंड से भी ज्यादा हार्ड लगा। अच्छा। क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है। गल्लू वाटरफॉल बोल तो रहे थे लोग, यहाँ पे लेक भी है ना कोई सी? हाँ है, तो भैया नाम नहीं आता रहा है। हाँ आई गेस। आप तो कैसे यहाँ? मैं बस ऐसे ही काम से आया था दिल्ली, मैंने सोचा थोड़ा शांति ढूंढते हैं, पर यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। थैंक यू भैया। ओके ओके बाय बाय मैन, Bye-bye. गुड लक। तो ये भाई थे, इन्होंने त्रियुंदी सब कर लिया है। मुझे थोड़ा सा ट्रैकिंग व्रेकिंग उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती, क्योंकि लगती है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करने में भी कोई डर नहीं है। वहां जाके रुकना रात भर, फिर पॉटी की समस्या, खाना सही से नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ऐसे ट्रैक्स बताओ जो मैं जाऊं और 4-5 घंटे में वापस आ जाऊं और सो जाऊं अपने होटल में सीनरी देख के। ऐसा 8-8, 10-10 घंटे वाला नहीं चाहिए रे बाबा, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा अभी के लिए। अभी उस फेज में नहीं हूं, ना ही उस मूड में हूं। मैं बिना मन के मैं कोई चीज करता नहीं हूँ, अपने पेस में मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। ये वो कैफे है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था अभी इंटरनेट पे थोड़ी देर पहले, मॉर्गन्स प्लेस या मॉर्गन्स हाउस, जो भी बोलना है बोलो। धर्मकोट में है ये, गोवा में भी है भाई, कोटा में भी है, बंदी क्या लिखा है पता नहीं। यहाँ पे चल के कुछ कॉफी वॉफी पीते हैं, बैठते हैं। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे एक पूरी माउंटेन रेंज, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, बहुत अच्छी दिखती है और वो सच में दिख रही है। चलो छतरी पकड़े, बस्ता टांगे, हम अपनी यात्रा पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, ये दोनों ही बहुत फेमस है, पाइनवुड और ये वाला। अब समझ में नहीं आ रहा है जाऊं किस में। भाई डेस्टिनेशन से ज्यादा अच्छा तो रास्ता है। देखो भाई फूल लगा रखे हैं उन्होंने कितने अच्छे से, प्रॉपर वार्निंग दी है, तोड़ने पे जुर्माना होगा। ये फूल मॉर्गन पैलेस के हैं, किसी के बाप के नहीं। हाय साला। तो 2 एरिया है, एक ऊपर है एक नीचे है, और कैफे बहुत कोजी सा है भाई, बहुत अच्छा है। ऊपर धूप बहुत है तो यहाँ बैठते हैं, यहाँ से व्यू अच्छा आएगा ऑब्वियसली। सी I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance but I screwed it up once more. It's been भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो मैं सिंपली इसको इंटरनेट पे चेक करता हूँ। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मैं चेक कैसे करूँ। अब अरीब भी आता क्या है, पोमोदो बेसिलिको क्या है, पता नहीं, कुछ भी आ जाएगा। मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूँ कि अननोन सी चीज़ मंगाऊँ। इनको मैंने बोला वाईफाई दे दो, तो वो कह रहे हैं कि यार वाईफाई यहाँ पे हमारा लाइट नहीं है, और गाने तो बज रहे हैं यार, लेकिन ये कौन सी लाइट है जो सिर्फ गाने गाने के लिए और वाईफाई के लिए नहीं है। क्या मंगाऊँ? कॉफ़ी पी के निकलता हूँ, सोच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी वाला नहीं खाना है भाई, नहीं हो पाएगा। अब बिग नो यार, नहीं आया मज़ा। आई एम लीविंग दिस कैफ़े, बट ये व्यू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब मैं छोड़ क्यों रहा हूँ बताता हूँ। छोड़ इसलिए रहा हूँ बिकॉज यार ना इनके पास कॉफ़ी है, ना इनके पास पनीनी है। पनीनी मैंने एक चीज़ सर्च हो पाई इंटरनेट पे, क्योंकि स्लो चल रहा था, वो थोड़ा सा हेल्दी दिख रहा था, उसमें ब्रेड रहता है और अंदर चिकन रहता है। ना इनके पास एक एग सैंडविच मैंने बोला, वो भी नहीं था। तो जब कुछ है ही नहीं तो भाई खोला क्यों है यार? बोले सब कुछ खत्म हो गया सर। मैंने कहा यार ठीक है मैं जाता हूँ फिर। कॉफ़ी कैफे लाते, कैफे चीनो, कुछ भी नहीं। रीज़न वही कि यार लाइट नहीं है। अब ये पाइनवुड बचा है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे पाइनवुड में अगर ये सेम चीज दिखने को मिली तो फिर निकल लेंगे घर। टेस्ट ऑफ इटली लिखा है। खैर तब भी किसी के बिजनेस को ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए, मेहनत करी है बंदे ने, प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी, मस्ट विजिट है, लेकिन यार मेरे काम की नहीं है। अब उसने कहाँ से बोला? यहीं से, हाँ यही है शायद, हाँ ये नीचे है। ठीक है फिर यहाँ चलेंगे। ओ भाई ये क्या चीज है? ये क्या है? ओ भाई ये तो जोंक है, स्नेल। अभी इस पे पैर रख देता मैं। इनका मेन्यू एकदम सीधा है, सपाट, लट्ठे जैसा। लेना है लो, नहीं तो
ठीक है, एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लाते, माकियातो, अमेरिकानो, फ्लैट वाइट, हॉट चॉकलेट। यहाँ पे भी वही सब है। हॉट चॉकलेट नहीं यार, फट। तिब्बतन टी, ब्लैक टी, लेमन टी। अरे यार मैं तो किसी ढाबे के वेटर जैसे सब कुछ पढ़ रहा हूँ। देखता हूँ क्या ऑर्डर कर सकता हूँ यहाँ पे। भाई वाईफाई मिल गया, देखो कनेक्टेड है 5G। आई हैव डिसाइडेड व्हाट टू ऑर्डर। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ऑर्डर करी है कॉफी, हनी ग्लेज्ड चिकन स्क्यूअर्स, काफी इटालियन साउंड कर रहा हूँ ना, एंड शैक्शुका। शैक्शुका मैंने कहीं बोर्ड पे देखा था, फिर मैंने केरला में श्रद्धा के साथ किसी रेस्टोरेंट में देखा था। शैक्शुका मैंने एक जगह और देखा था, तो मैंने कहा शैक्शुका यहीं खा लेते हैं, अब होता कैसा है एक बार। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो कह रहे हैं काफी बेहतरीन टेस्टी डिश है, जिसमें आपको टमाटर की प्यूरी मिलती है और अंडे डले मिलते हैं। तो हो गया ना काम भाई, टमाटर वेजिटेबल हो गया, अंडा हो गया, चिकन तो खा ही रहे हैं, और कॉफी पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। खाना ही हो गया पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे फोटोज भी लेनी चाहिए। यहाँ पे उस जगह से शांति है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। टेस्ट अगर 19-20 या 19-25 का भी अंतर रहा ना, तो भी मेरे लिए ये जगह ज्यादा अच्छी, बिकॉज आई डोंट प्रायोरिटाइज टेस्ट, आई प्रायोरिटाइज शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डू वी हैव शुगर फ्री? जीरो शुगर, जीरो। इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप यहीं से हो? आप यहीं से हो, लोकल हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बहुत सारे कैफे में शुगर फ्री, नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी शुगर फ्री भी कैरी करूंगा। अब इतनी शुगर बर्न करिए तो भाई थोड़ी सी बनती है ना। आमंड मिल्क में मैंने ये बनवाया है। बहुत अच्छी कॉफी है, बहुत अच्छी कॉफी है। आई विल हैव शैक्शुका प्लेट एंड शैक्शुका ही कहते हैं ना, हो जाएगा ना? हाँ ओके। वहाँ काफी सारी चीजें मना कर रहे थे कि ये नहीं है, ये नहीं है। और मुझे चाहिए सर हनी ग्लेज्ड चिकन स्क्यूअर्स, हनी ग्लेज, या यस, और एक शैक्शुका। यस थैंक यू। तो भाई चिकन हनी स्क्यूअर्स आ गए हैं। थोड़ा जीप को एडजस्ट करना पड़ता है नाम लेने से पहले। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे 3-4 और होते तो थोड़ा सा फुलफिलिंग लगता। और भाई ये नींबू तो नीचे गिर गया। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इनकी शिमला मिर्च बीमार है। ठीक है भाई, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही मज़ा ही आ गया, क्रेजी हो गया। मुझे दूसरी आ रही है, उसको बताता हूँ आगे। बट इट इज़ हेल्दी, वेजिटेबल्स हैं, चिकन है क्लीन, और थोड़ा सा शहद डला है एंड ग्रिल्ड है। भाई दूसरी प्लेट भी आ गई है, ये तो खाना ही हो गया रात का। रोटी वोटी दे दी है। ये है शैक्शुका, इसमें अंडा है, ये सब दिया है। बहुत फीलिंग है यार, मज़ा आ गया। इसलिए भी ये थोड़ा सा लेस चटपटा मसालेदार कम है, क्योंकि इटालियन खाना होता है ऐसा है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। शैक्शुका तो है चटपटा। अब मैं क्या करूँगा इसको, क्योंकि मैं इंडियन हूँ ना, चटपटा बनाने के लिए इसको शैक्शुका में डुबा लूँगा। अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। आई एम गोना एंजॉय दिस। अभी के लिए मैं ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। कुछ होता है तो बताता हूँ, अदरवाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल। तो अब हम जिस मार्केट में चल रहे हैं, बस ये व्लॉग मैं खत्म ही कर रहा हूँ। छोटा सा आपको पार्ट और दिखा दूं। ये इजराइल मार्केट है यहाँ का। यहाँ पे इजरायली लोग बहुत मिलते हैं, और यहाँ पे कैफेज बहुत सारे हैं, धड़ल्ले से धड़ाधड़। तो जिस वजह से यहाँ पे लोग यही देखने आते हैं कि इजरायली कितने सारे हैं यहाँ पे। तो उस वजह से इजरायली कम दिखते हैं, इंडियन ज्यादा दिखते हैं। तो ये दिक्कत है। अब आप लोग कहोगे मैं इजरायलियों को देखने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई, बस मैं कैफेज देखने जा रहा हूँ जो है आसपास, और अगर कुछ दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज वापस चल देंगे घर। तो भाई जो सबसे फेमस कैफे थे वहाँ पे तो हमने खा लिया। बाकी ये जो इधर उधर छोटे मोटे कैफेज हैं इस एरिया में, ये थोड़ी सी ना गोवा वाली वाइब दे रहा है। लाइन से कैफे हैं भाई, आखिरी तक कैफे हैं। इधर से चालू हो रहे, लाइन से कैफे हैं, लास्ट तक कैफे हैं। दिस इज द विलेज बेसिकली, धर्मकोट। पूरे भाई यहाँ पे कैफेटेरियाज हैं पूरे, और बहुत अच्छी वाइब आ रही है। सी मिल्की वे, सी इधर भी कैफे है। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में, तिब्बतियन है क्या? तिब्बतन। भाई जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ना, रास्ता और ज्यादा सकरा होता जा रहा है। इतनी सकरी गलियां भाई, पैर रखने की जगह नहीं है। अगर यहाँ पे भीड़ हुई ना
जैसे आगे दिख रही है भाई, तब पैर रखने की जगह नहीं, अभी तो फिलहाल है भाई, पर अच्छा लग रहा है यार। तो कोजी कोजी रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, जितना अच्छा यहाँ पे मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना अपने भाई, वो मोबाइल में नहीं आ रहा है, उसमें जस्टिफाई नहीं हो रहा है यार भाई। पूरे इंडियन भरे पड़े हैं, कुछ कुछ इटालियन दिख रहे हैं, जैसे ये शायद इटालियन नहीं, आई गेस इजरायली, बट पूरे इंडियन भरे हैं। ये लोग इनको देखने आ गए और अब समझ में नहीं आ रहा है मैं किनको देखने आया हूँ। क्रेजी हो गया गाइस, क्रेजी हो गया।